आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपने हृदय को शांत कीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। प्रभु यीशु की इस प्रतिज्ञा को याद कीजिए। प्रभु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है। अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इस समय इस सत्संग के लायक बनाइए। मेरे मन को प्रकाशित कीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को अपने उत्साह से भरिए यीशु। प्रभु यीशु तूने कहा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं विश्वास के साथ इस समय तेरे सानिध्य में आया हूं, इस दरबार में आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को तिरस्कार नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। अपने जीवन की एक एक बात को इस समय प्रभु यीशु के करीब लाना। मेरे भाई मेरी बहन, जीवन के हर दुख और पीड़ा को प्रभु के सामने लाना। इस समय यह विश्वास करना कि प्रभु आपको सुन रहे हैं, प्रभु आपको देख रहे हैं। वो करुणामय है। पूरी बाइबल में बार बार बताया गया है कि वो करुणामय है, वो दयालु है। उसके सामने अपने दर्द पीड़ाओं को लाइए। बोलिए, प्रभु मैं टूट गया हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन रहता हूं, मैं भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूं, अशांत हूं, बेचैन हूं। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी आवाज को सुन रहा है। तू मेरे दिल के धड़कन को जानता है। मैं अपने संपूर्ण जीवन को और अपने संपूर्ण परिवार को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि सत्संग के बाद मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। अपने हाथों को खुला रखना मेरे भाई मेरी बहन। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा जीवित परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा के लिए समय प्रार्थना कीजिए। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए। मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए, मेरे बंधनों को खोलने के लिए, मेरे दिल को आसानी से भरने के लिए, आराम से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा। हे शक्ति की आत्मा, हे जीवन की आत्मा, हे शांति की आत्मा, मुझ पर उतर आइए, उतर आइए, उतर आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए मेरे भाई और मेरे बहनों। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हमारे भाई बहनों के साथ मिलकर इस समय पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। तू आ पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने। तू आ पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने। पवित्र आत्मा,
अभिषेक मेरा करने। तेरे प्रेम से भरने, तेरे आनंद से भरने, तेरे प्रेम से भरने, तेरे आनंद से भरने, तेरे प्रेम से भरने, तेरे आनंद कहे पवित्र आत्मा तेरे प्रेम आनंद से भर दे। तेरे प्रेम से भरने, तेरे आनंद से भरने। पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने। तू आ पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने। तू आ पवित्र आत्मा, अभिषेक मेरा करने, अभिषेक मेरा करने। अपनी आंखें खोलें। आप सभी को जय यीशु। मैं आप सबको फिर एक बार इस आध्यात्मिक भोज में स्वागत करता हूं। ये आध्यात्मिक भोज है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। जिस तरह शारीरिक जीवन के लिए भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी आध्यात्मिक भोजन की जरूरत होती है। तो ये भोज है। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं एक हल्के विषय पर लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वचन सुनाना चाहता हूं। आज से करीब 5-6 साल पहले जब हमारे आश्रम में आंतरिक चंगाई की साधना चल रही थी, हमारे उत्तर भारत के एक शहर से एक जवान दंपति आए थे 5 साल के बेटे के साथ। जवान दंपति बहुत ही अच्छे। पति मुझसे मिलने आया, उसके बाद पत्नी भी आई। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है। वो मेरी ओर देखती रह गई। मैंने पूछा कि आपके पिता का घर कहाँ है। उसने कहा स्वामी जी मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम है कि मेरा पिता कौन है। मेरे नाना ने कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा पिता उस शहर का है, क्योंकि मेरी मां बदचलन थी, उसकी नीयत सही नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन है। मुझे आश्चर्य हुआ, एक युवती, उसको नहीं मालूम कि उसका पिता कौन है। उसके चेहरे पे उदासी होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने देखा कि उसके चेहरे पे खुशी है, रौनक है। मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी कैसे। उसने कहा कि स्वामी जी ये सब प्रभु की देन है। बहुत प्रार्थना करती है। यह है प्रेम का चमत्कार। यह है ईश्वर के प्रेम का चमत्कार। जानते हैं, एक मनुष्य के विकास के लिए भोजन और शिक्षा ही काफी नहीं है। सबसे ज्यादा आवश्यक है प्रेम। और जिस तरह का प्रेम और जिस मात्रा में प्रेम आपको मिला, उसके अनुसार आपका व्यक्तित्व होगा। अगर आपको बहुत प्रेम मिला, अच्छा प्रेम मिला, गहरा प्रेम मिला, तो आपके व्यक्तित्व पर यह देखने को मिलेगा। अगर आपको प्रेम कम मिला तो भी ये आपके व्यक्तित्व पर देखने को मिलेगा। तो मनुष्य के विकास के लिए सबसे आवश्यक चीज है प्रेम। देखिए, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है। 1 यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 8। यूहन्ना कहता है कि ईश्वर प्रेम है। पूरी बाइबल में यही संदेश बार बार हमें सुनने को मिलता है। ईश्वर प्रेम है।
उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। इसलिए कि हम ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं, हमें भी प्रेम की आवश्यकता होती है। हमारे हृदय प्रेम के लिए बनाए गए हैं। यही कारण है कि हम लोग प्रेम मांगते रहते हैं। जहां प्रेम मिलता है उस ओर हम झुक जाते हैं, जहां प्रेम नहीं मिलता है उसके बारे में हम बोलते रहते हैं। जरा सोचिए, हमारे जीवन में हम लोग कितनी शिकायतें करते हैं। अपने पति से टूट जाती है, निराश हो जाती है, कहती है कि वो मेरा ख्याल नहीं करता है। क्योंकि पति से प्रेम की उम्मीद थी और जिस मात्रा में प्रेम की उम्मीद थी उस मात्रा में प्रेम नहीं मिला तो पत्नी टूट जाती है, निराश हो जाती है। उसी तरह पति को पत्नी से प्रेम की उम्मीद है, उस मात्रा में प्रेम नहीं मिला तो टूट जाता है, निराश हो जाता है। बच्चों को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चों से, देखा जाए तो हम लोग प्रेम की भीख मांगे हैं। हम प्रेम की भीख मांगते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर हमें प्रेम के बदले ढेर सारी चोटें मिलती हैं, बहुत सारी चोटें मिलती हैं। कुछ दिन पहले एक 22 साल की युवती आई थी यहाँ पे मिलने के लिए। मेरे सामने बैठी हुई थी, काफी डरी हुई थी। उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। बातचीत के दौरान उसने मुझसे कहा, जब से मैं होश संभाली हूं, परिवार में मेरे रिश्तेदार मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, चाहे वो मेरे चचेरे भाई हों और अन्य भाई हों। आप विश्वास करेंगे स्वामी जी, मेरे पिताजी भी मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, मेरी मां ने मुझे बचाया। उस बेटी को शुरुआत से लेकर चोटें मिली हैं, घाव मिला है। ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानियां मुझे सुनने को मिली हैं। एक नव शिष्य आई थी, सामने बैठी थी, डर डर के बैठी हुई थी। उसने कहा कि मेरे बचपन से लेकर मेरी मां मुझे मेरे पिता से बचा के रखी है। अगर एक पिता से इतनी चोटें मिलती हैं तो सोच सकते हैं अन्य लोगों से कितनी चोटें हमें मिलती हैं। और नतीजा है हमारे अंदर कई प्रकार के आंतरिक बीमारियां आ जाती हैं, आंतरिक रोग आ जाता है। एक बार एक युवती ने मुझसे कहा, स्वामी जी देखिए ना, सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारी आंखें कद्दू जैसी हैं, तुम्हारी आंखें कद्दू जैसी हैं। क्या ईश्वर ने कद्दू जैसी आंखें नहीं बनाए हैं? क्या ईश्वर ने ये कद्दू जैसी आंखों को नहीं बनाया है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, ईश्वर ने आंखें बनाई हैं। और मैंने उसको समझाया, तुम जानती हो कि तुम्हारे आंख की पुतली शरीर में एकमात्र ऐसा अंग है जो कभी बढ़ता नहीं है। जैसे तुम्हारे जन्म के समय था वैसा ही है। हाँ, मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता कैसे थे? उसने कहा कि बहुत ज्यादा शराब पीते थे। अगर तुम्हारे पिता शराबी नहीं होते, एक अच्छे व्यक्ति होते, भले व्यक्ति होते, तुम्हें प्यार करने वाले होते, तो तुम्हारी आंखें ऐसी नहीं होती। तो हमारे जीवन में प्रेम के अभाव में ढेर सारी बीमारियां आ जाती हैं। आक्रोश, अक्षमा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बैर का भाव, आलस्य, वासना, ईर्ष्या, जलन, बहुत सारी ऐसी अंदरूनी बीमारियां आ जाती हैं। यही कारण है कि हम लोग प्रेम की खोज में रहते हैं, हम प्रेम ढूंढते रहते हैं। कितने सारे युवक युवतियां बर्बाद हुए हैं प्रेम की खोज में। कितने सारे युवक युवतियां बर्बाद हुए हैं प्रेम की खोज में। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश से एक जवान लड़की, 32 साल की लड़की आश्रम आई थी। शायद मैंने आपसे कहा भी है पहले भी। काम करती थी, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा अंदरूनी रोग आ गया कि वो काम नहीं कर पा रही थी, काम बंद करके आई थी। उसके माँ बाप की वो अकेली बेटी, उसकी माँ ने आश्रम में ये छोड़कर कहा कि स्वामी जी ये मेरी एकमात्र बेटी है, इसको सुधरना है, जब ये सुधरेगी मैं लेके जाऊंगी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उस लड़की का 19 लड़कों के साथ गलत रिश्ता हुआ है। 19 लड़कों के साथ भला बुरा खट्टा मीठा अनुभव हुआ है। मैंने पूछा कि बेटा तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों होने दिया? उसने कहा स्वामी जी प्यार की खोज में, प्यार की खोज में। इंसान प्यार की खोज में कहां से कहां नहीं पहुंचता है।
शादीशुदा है, बच्चे हैं, किसी और के साथ रहने लगता है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। प्रभु कहते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 3, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और बेहतर है, वहां पे बताया गया आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, यानी मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है। अन्य लोगों का प्रेम अंत हो जाता है, मेरे प्रेम का अंत नहीं होगा। मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मेरा प्रेम कभी बासी नहीं होता है। तुम्हारे पिता का, माँ का, भाई का, बहन का प्रेम बासी हो सकता है, लेकिन मेरा प्रेम बासी नहीं होता है। इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। पिछले करीब 30-35 वर्षों से मैं लोगों की आध्यात्मिक सेवा कर रहा हूं। सैकड़ों लोग प्रभु की कृपा से मेरे पास आए हैं, उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, सैकड़ों क्या हजारों लोग। मैंने एक बात देखी है, मैं उनको बगल में बैठाता हूं, प्रभु के प्रेम से प्रेरित होकर बात करने लगता हूं, व्यवहार करता हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल प्रभु के प्रेममय व्यवहार और प्रेममय बातों से ही छुटकारा और चंगाई मिल जाती है। प्रभु के प्रेम से ही छुटकारा और चंगाई मिल जाती है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। 1997 सितंबर महीने 1997 के सितंबर महीने में 19 साल की एक युवती यहां पे लाई गई थी, उसका नाम था चंदा। शायद इस समय वो सुन रही है। और चंदा को यहां पे लाया गया था क्योंकि उसके अंदर बचपन से एक प्रवृत्ति थी, वो आत्महत्या करना चाहती थी। वो अनाथ थी, उसका कोई नहीं था, कुछ सिस्टर लोग उसको पाल रही थी। जब से उसने होश संभाला वो अपने को मार डालने का प्रयास करती थी, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी, इस दुनिया में मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो अपने आप को समाप्त करना चाहती थी। कभी छत पर से कूदने का प्रयास करती, कभी दवाइयां खाने की कोशिश करती, कभी कुएं में कूदने की कोशिश करती। 19 साल की उम्र में उसको आश्रम में लाया गया। पहली बार जब वो मेरे कमरे में आई, बैठी आराम से, मैंने उसको करीब बैठाया। मैंने एक ही बात उससे कही, मैंने कहा, चंदा बेटा, गॉड लव्स यू, ईश्वर आपको प्यार करता है। मैंने अपने हाथ को उसके कंधे पे लगाया, वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, जिंदगी भर मैंने इतना नहीं रोया। आज भी जब फोन करती वो कहती है, स्वामी जी मैं उन क्षणों को भूल नहीं सकती हूं जब आपके करीब बैठकर मैं रो रही थी और आपने मुझसे कहा कि ईश्वर तुमको प्यार करता है। वही लड़की जिसके अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति थी, उस समय ईश्वर का प्रेम उसके अंदर प्रवेश कर गया, वो बदल गई। 1-2 महीने यहां पे रही, उसके बाद मुंबई चली गई, काम करने लगी। वही जो अपने आप को खत्म करना चाहती थी, जीवन के लिए एक नया मकसद पाती है। ईश्वर के प्यार से उसको जीने की इच्छा होती है। एक धनी गैर मसीही लड़के के साथ शादी होती है, एकमात्र बेटा परिवार का। आज वह एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का डिप्टी डायरेक्टर हैं। आज चंदा उस डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी है, 2 बच्चों की मां है। ईश्वर का प्रेम हम मनुष्यों की दवा है, घायल हृदयों की दवा है, खाली हृदयों का टॉनिक है। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए सबसे बड़ी दवा है। प्रभु कहते हैं इस्यास नबी 49 वाक्य 15 में, बार बार आप इस वचन को सुने हैं। प्रभु क्या कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या एक स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा।
आई कैन नॉट फॉरगेट यू। स्त्री अपने बच्चे को बुला देगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मेरा प्रेम नहीं बदलेगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। उसने पिता को अपमानित किया, पिता का तिरस्कार किया, पिता का नाम बदनाम किया, सारी संपत्ति उड़ा दी, गंदगी और बुराई में वापस आता है। पिता का प्रेम बदलता नहीं है, पिता का प्रेम बदलता नहीं है। स्त्री अपने बच्चे को बुला सकती है तो भी वो आपको नहीं बुला सकता है। वो अपने पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है। प्रभु कहते हैं क्या स्त्री अपने दूध में बच्चे को बुला सकती है? यदि वो बुला भी दो तब भी मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। वो उसकी ओर दौड़ पड़ता है। इस्यास अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डवाडोल होगा। ओ मेरे बेटे, तुमने सब कुछ किया, तुमने बर्बाद किया, तुमने अपने शरीर को बर्बाद किया, मेरा नाम बदनाम किया, मेरी धन संपत्ति को बर्बाद किया। कोई बात नहीं, पहाड़ टल जाए, पहाड़ या डवाडोल हो जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, तुम कितने भी खराब हो जाओ, तब भी मेरा प्रेम नहीं टलेगा, मेरा प्रेम नहीं टलेगा। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है, वो बदल नहीं सकता है। तुम्हारे मां बाप का, भाई बहन का प्रेम टल सकता है, शाश्वत नहीं, मिट सकता है, लेकिन मेरा प्रेम शाश्वत है, बना हुआ है। आई हैव सेड इट एंड सेड इट, मैंने कहा सो कहा। इसलिए मैं कई लोगों से बोलता हूं, लोगों से कहता हूं, आपसे भी कहूंगा कि आपने अपने जीवन में बहुत चोटें खाई हैं, आपने अपने जीवन में प्रेम नहीं पाया है, आपको बहुत प्रेम की जरूरत है, आपको बहुत प्रेम की जरूरत है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। एक अनाथ लड़की मेरे पास आई थी, मदर टेरेसा सिस्टर लोगों के साथ रहती है, अनाथ है, करीब 23 साल की लड़की, देखने में बहुत सुंदर, बहुत खुश, मेरे सामने बैठी हुई थी, बात कर रही थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक अनाथ लड़की है, एक लड़की जिसके मां बाप हैं, भाई बहन हैं, उससे भी ज्यादा खुश है। उसने कहा स्वामी जी, बचपन से मुझे मां मरियम से बहुत प्यार हो गया और यीशु से भी बहुत प्यार हो गया। मेरे जीवन में कुछ भी होता है मैं यीशु से बोलता हूं, मम्मी से बोल देता हूं, मम्मी मतलब मां मरियम से। मुझे जो चाहिए उससे ज्यादा मुझे मिल जाता है। आपको बहुत प्यार की जरूरत है, प्यार ही आपको चंगा कर सकता है। यू मस्ट नो दिस, एक्सेप्ट इट, ये स्वीकार करना है। ज्यादा आध्यात्मिक मत बनिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने का नाटक करते हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। आपको प्रेम चाहिए चाहिए चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है प्रेम देने से कैसे लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। कई साल पहले की बात है, एक भाई जी आए थे बहुत साल पहले आश्रम में, दोपहर के समय आए थे गर्मी में। मैंने 2 बिस्कुट और 1 गिलास पानी दिया। बाद में जब भी वो मुझसे मिलते थे वो कहते थे, मुझे अब भी याद है 2 बिस्कुट और पानी जो आपने मुझे उस समय दिया। छोटा सा चिन्ह है, लेकिन उस चिन्ह ने उस व्यक्ति के हृदय को स्पर्श कर दिया। हमें प्रेम की जरूरत है, लेकिन कैसा प्रेम? ऐसा प्रेम जो शाश्वत है, जो बना रहने वाला है। जब मैं आपसे बोल रहा हूं, जब से ये बोलने के लिए मैंने सोचा, संदेश देने को सोचा, उस समय से मेरे अंदर बहुत आनंद है, बहुत खुशी है, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बांट रहा हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का प्रेम क्या होता है और उससे हमारे जीवन में कितनी उमंग और आनंद आ सकता है। तो हमें क्या करना होगा? हम कैसे ईश्वर के प्रेम को आज महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले पवित्र वचन को पढ़ना या सुनना। जानते हैं
ये बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। ये बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है, और जितना आप इसको पढ़ते जाएंगे उतना आपको उसके प्रेम का एहसास होता जाएगा। मान लीजिए आपके पिताजी आपको बहुत प्यार करते थे, मरने से पहले उन दिनों चिट्ठियां लिखी जाती थी, उन्होंने आपको पत्र लिखा, उस पत्र को आप संभाल के रखेंगे, बहुत संभाल के रखेंगे, और उस पत्र को बार बार उठाकर पढ़ेंगे। विशेष करके उन क्षणों में जब आप बहुत ज्यादा डाउन हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, तुरंत उस पत्र की ओर जाएंगे, उसको उठा के पढ़ेंगे। जब जब आप उस पत्र को पढ़ेंगे तब तब आप अपने पिताजी के प्रेम से ओत प्रोत हो जाएंगे। आपकी आंखों से आंसू आना तो जरूर है, आवश्यक है। बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। या मान लीजिए आपका बेटा है, विदेश में काम कर रहा है, उसने पत्र भेजा, या हो सकता है आपके मोबाइल में संदेश भेजा, आप बीच बीच में उसको उठा के पढ़ेंगे, और जब जब आप पढ़ेंगे तब तब आपका मन और हृदय उसके प्रेम से भर जाएगा। आप उसको याद करेंगे, एक एक बात को याद करेंगे, या अगर वो मर गया तो समझ लीजिए बराबर आप याद करेंगे, एक एक बात को याद करेंगे, उसने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, और आप उसको पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, एक लाइन को, एक एक लाइन को बड़ी बारीकी से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो प्रेम पत्र है। ये बाइबल ईश्वर का प्रेम पत्र है। इसको पढ़ने से और सुनने से आपके अंदर ईश्वर का प्रेम उमड़ने लगेगा। रोमी अध्याय 5 वाक्य 5, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद कुछ और है, गॉड्स लव हैज बीन पोर्ड इनटू आवर हार्ट्स थ्रू द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेल दिया गया है। जब आप पवित्र वचन को पढ़ते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं, आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। उस अभिषेक के द्वारा ईश्वर का प्रेम आपके हृदयों की ओर आ जाता है। अभी मुझे याद है, कई साल पहले मैंने एक दक्षिण भारत की अभिनेत्री का साक्ष्य सुना था। सभी भारत के सभी भाषाओं में अभिनय करने के लिए उसने अपने शरीर को एक तरह से बेच दिया, लेकिन जैसे जैसे वो अपने युवावस्था को छोड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, 50-55 साल की सब हो गए, उसके अंदर निराशा आने लगी। विवाहित थी, एक बेटा था, बहुत ज़्यादा निराशा आने लगी। वो शराब पीने लगी, नशीली चीज़ें लेने लगी। उनके दोस्त उसको पकड़कर केरल के डिवाइन सेंटर ले गए। उस समय बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे साधना में भाग लेने जाते थे। 5 दिन लगातार प्रभु के वचनों को सुनती रही। प्रभु के वचनों के द्वारा ईश्वर का प्रेम उसके हृदय में उंडेल दिया गया। अंत में वो हजारों लोगों के सामने मंच पर आकर खड़ी हो जाती है और अपने पापों को स्वीकार करती है। उस वीडियो में जहां पर मैंने देखा, वह एक टेबल के पास कुर्सी पे बैठी है, टेबल पर बाइबल खुली हुई है, उसका सिर ढका हुआ है, बड़ी शालीनता के साथ। वही अभिनेत्री जो किस तरह का अभिनय करती थी अभी मुझे याद है, बड़ी शालीनता के साथ बैठी हुई है, और उसने एक शब्द कहा। वो शब्द क्या है? अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है। अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है। पवित्र वचन के द्वारा उस बहन के अंदर ईश्वर का प्रेम उंडेल दिया गया है। हमारे बनारस की एक नारी हैं, अभी 40-45 साल की होगी, मुंबई में काम कर रही है। जब वो 15-20 साल की थी, गरीब परिवार की है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। गरीब परिवार की थी, वो पैसा कमाने के लिए मुंबई चली जाती है। वहाँ पे घरों में बर्तन मांज कर कुछ कमाती है, लेकिन पैसा बहुत कम था, किराया देने के लिए भी नहीं हो पाता था। उसके दोस्तों ने कहा कि तुम एक काम कर, तुम देखने में अच्छी हो, गाना भी गाती हो, तुम बार में काम करने चले जाओ, यानी शराब की जो होटल जैसा है वहाँ पे काम करने जाओ। रात को बार में काम मिलता है, गाना गाना होता है, तुमको बहुत पैसा मिलेगा। और उन लोगों की बात को मानकर, पैसा बहुत मोहित करने वाली चीज़ आप जानते हैं, वह बार में काम करने जाती है।
और बार में 10, 12, 1, 2 बजे तक उसको काम करना पड़ता था, गाना गाना होता था। जब लोग शराब पिए रहते हैं, 12, 2 बजे घर अपने ठिकाने पे आना होता था। बहुत खतरनाक जीवन था। कई लोग उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करते थे गलत गलत तरीके से। एक बार बनारस के रहने वाले एक मसीह भाई से मुलाकात हुई उसकी। उस मसीह भाई से अपनी तकलीफ बताई कि कहा कि मैं बहुत कमा रही हूं, लेकिन मेरे जीवन में ये समस्या, पता नहीं कैसे से बाहर निकलूं। उस भाई ने उसको एक बाइबल दिया। उस समय से ये नारी बाइबल पढ़ने लगी। दिन के समय वो बहुत फ्री रहती थी, बहुत समय रहता था, वो बाइबल पढ़ने लगी। धीरे 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 प्रभु का वचन उसके जीवन में कार्य करने लगा। उसको लगा कि मैं जो कर रही हूं गलत कर रही हूं। बाइबल ने उसकी जिंदगी को बदल, उसने वो काम छोड़ दिया। जब वो बनारस में आई, मुझसे मिलने 2-3 बार आई थी, मैंने देखा कि उसके झोले में एक मोटी सी बाइबल थी और बाइबल बहुत इस्तेमाल करती है। पवित्र वचन को सुनने और पढ़ने से उसकी जिंदगी बदल गई। उसके अंदर ईश्वर का प्रेम आ गया। उसने कहा कि स्वामी जी बहुत कम कमाती हूं, लेकिन संतुष्ट हूं, खुश हूं। उसके चेहरे पे क्या रौनक थी, क्या खुशी थी। पवित्र वचन पढ़िए, ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेल दिया जाएगा। दूसरा है प्रभु की उपस्थिति में बैठना या प्रार्थना करना। आप किसी का भी प्रेम अनुभव करने के लिए उसके करीब जाते हैं। आपको उसके करीब बैठना होता है, उसके करीब जीना होता है। जब आप उसके करीब आ जाते हैं, आपको पता चलता है कि इंसान कितना प्रेमी इंसान है या ये इंसान कितना खराब इंसान है। आप उसके करीब जाने से आपको पता चलता है कि इसके प्रेम की कितनी गहराई है। जब आप प्रार्थना में लीन हो जाते हैं तो ईश्वर का प्रेम आपकी ओर बहने लगता है। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 प्रभु ने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलती है। जब आप यीशु के साथ जुड़ने लगते हैं प्रार्थना में, तो ईश्वर का रस, जीवन रस, प्रेम रस आपकी ओर बहने लगता है। आपकी ओर बहने लगता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। हमारे बनारस में मातृधाम आश्रम में हजारों की संख्या में ख्रिस्त भक्त लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर बातें मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं शुरुआत से देख रहा हूँ। शुरू में लोग आते हैं, बैठ जाते हैं, वचन सुनते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, प्रार्थना भी उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे मैं देखता हूँ उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं और वे मुझसे बात करते हैं, किसी से बात करते हैं तो बोलने लगते हैं, प्रभु मुझे कितना प्यार करता है, प्रभु मुझे कितना प्यार करता है। धीरे धीरे उनको इस बात का एहसास होता है कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है और हमें कितना प्यार करता है। सभी लोग ये बोलते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक ख्रिस्त भक्त नारी के लिए प्रार्थना कर रहा था, सिर पे हाथ रखकर। प्रार्थना के दौरान मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वो नारी जो मुश्किल से हिंदी बोल पाती थी, वो अंग्रेजी में बोलती जा रही थी, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। हे यीशु, मैं तुझसे प्यार करती हूं। मैं तो अवाक रह गया, इसको किसने अंग्रेजी सिखाया? क्या मतलब इसका? उसके दिल में यीशु का प्यार भरा हुआ था। जब आप वचन सुनते हैं और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं तो ईश्वर का प्रेम आपके हृदय में भर जाता है और आप अनायास से आनंदित हो जाते हैं। कई साल पहले मुझे एक साक्ष्य सुनने को मिला। साक्ष्य लंदन का साक्ष्य। लंदन में एक कंपनी थी। कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम करते थे, हजारों की संख्या में। उसमें से एक आदमी था, उसका नाम था टॉम। टॉम बहुत उद्दंड टाइप का आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत शक्तिशाली था, मोटा तगड़ा था। उद्दंड टाइप का आदमी था और दबंग था। लेकिन एक बार वो सुसमाचार सुनने के लिए गया। एक बार सुसमाचार की घोषणा हो रही थी, बहुत बड़ी भीड़ थी और वो सुसमाचार सुनने के लिए गया। वचन सुनते 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 वह प्रभु को जानने लगा। उसका जीवन बदल गया। वही उद्दंड दबंग आदमी अब बहुत दयालु और बहुत हल्का हो गया, बहुत नाजुक हो गया। टॉम जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के पास एक गिरजाघर था, छोटा सा गिरजाघर। दोपहर के समय खाने के बाद जब उनके मित्र लोग आपस में बैठकर बातचीत करते थे, गाना गाते थे, तो टॉम क्या करता था? टॉम चुपके से उस गिरजाघर में जाता था और प्रभु के सामने बैठकर रोता था। रोता इसलिए था कि वो अपने अतीत को याद कर रहा था कि मैं कैसा था, मैं क्या बन गया हूं, प्रभु तो कितना महान है, सोच सोच के वो रोता था। कई महीनों के बाद
अचानक वो उसकी दुर्घटना हुई, उसके पैर टूट गए और वो अस्पताल में पड़ा रहा काफ़ी दिन। उसके बाद अपने घर पे भी पड़ा रहा, वो चल फिर नहीं पाता था। और उसको सबसे ज़्यादा दुख इसीलिए होता था कि दोपहर के समय हर रोज वो प्रार्थना के लिए गिरजाघर जाता था, लेकिन अभी मैं जा नहीं पा रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा दुख होता था। एक दिन जब अपने कमरे में लेटा हुआ था, अकेले जगा हुआ था, लेटा हुआ था, अचानक उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक आदमी आके खड़ा हो गया है, और वो कोई और नहीं था बल्कि यीशु था। और यीशु ने उससे कहा, टॉम, तू रोज मेरे पास आता था, आज तू मेरे पास नहीं आ पा रहा, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। टॉम के जीवन में ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा, एक नई जिंदगी मिली। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में उसके वाक्य 15 से 17 प्रभु यीशु पेतरुस से पूछते हैं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और पेतरुस ने 3 बार कहा, प्रभु आप जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं। वास्तव में पेतरुस यीशु को प्यार करते थे। हालांकि वे सभी यीशु को छोड़कर भाग गए थे डर के मारे, लेकिन वास्तव में वे बेचारे यीशु को बहुत प्यार करते थे। इसलिए उन्होंने जो है अपने परिवार को छोड़कर यीशु के पीछे वो लिए थे। प्रभु यीशु ने पूछा कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस यीशु को प्यार करते थे। यीशु के साथ एक प्रेममय रिश्ता बन गया था। और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु के साथ एक प्रेममय रिश्ता बनाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 9 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। क्या मतलब है प्रेम में दृढ़ बने रहने का? प्रेम की गहराई में उतरो, अनुभव करो। मुझे माफ करना, मैं जानता हूं कि आप सभी विश्वासी हैं, मसीही हैं। मैंने देखा कि अधिकतर मसीही होने का मतलब क्या समझते हैं? गिरजाघर जाना, बाइबल पढ़ना, रोजरी बोलना। एक गहरा रिश्ता अभी तक नहीं बना हुआ है। मुझे माफ करना। आश्रम में जितने लोग आते हैं मैं उनको समझाता हूं कि यीशु के साथ एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत गहरा रिश्ता जोड़ो, प्रेम का रिश्ता जोड़ो। और आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यीशु के साथ, प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। प्रभु से बार बार बोलिए, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपका प्यार चाहता हूं। एक गहरा रिश्ता जोड़िए। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आपके चेहरे पर आनंद ही आनंद रहेगा। आपके परिवार में आशीष ही आशीष रहेगी। अभी तक क्या हो रहा है, जब आवश्यकता होती है आप प्रभु के पास जाते हैं। यह कोई प्रेम का रिश्ता नहीं होता, यह तो स्वार्थ है यार, यह तो स्वार्थ है। प्रेम के रिश्ते में बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको हल्के से मांगना काफी है। आप प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। लव जीसस, यीशु को प्यार कीजिए और यीशु के प्यार का अनुभव कीजिए। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका परिवार बदल जाएगा। आप पढ़ेंगे एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 18 में संत पौलुस कहते हैं, बहुत सुंदर है, उसके 15 से प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूं। क्या प्रार्थना करता हूं? कि आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जान सके। पौलुस कहते हैं कि मैं घुटने टेक कर आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप ईश्वर के प्रेम की गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई जान सकें। यानी पौलुस कहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप ईश्वर के प्रेम का मर्म समझ सकें, ईश्वर के प्रेम की गहराई समझ सकें, ईश्वर के प्रेम में डूब जाएं। यही आपके जीवन की समस्याओं का समाधान है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, पौलुस कहते हैं। और आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई दिन से मैं आपको वचन सुना रहा हूं, आपके लिए मेरी भी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको अपने असीम, अनंत, अटल प्रेम की गहराई समझा दे, उसकी ऊंचाई समझा दे, उसकी चौड़ाई समझा दे, उसकी लंबाई समझा दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। क्रूस पर से तू पुकार कर कहता है, ये देखो कि मैंने तुमको कितना प्यार किया।
क्रूस पर से तू पुकार कर कहता है, ये देखो मैंने तुमको कितना प्यार किया, आओ मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मैंने तुमको बहुत प्यार किया, देख ले देख ले। प्रभु यीशु हमें तेरी आवाज को सुनने की कृपा दीजिए। इस संसार के लोगों और चीजों से बढ़कर तेरे साथ एक प्रेम का रिश्ता जोड़ने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज की आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। ताली बजाते हुए प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। जोरदार तालियों से प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है। तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु की वंदना, तू तेरी आराधना करते हुए प्रभु तेरी हो वंदना। जोर जोर से तेरी आराधना। तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शांति है। तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी शांति है। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु की वंदना। यीशु तेरी आराधना। उस प्रभु की आराधना करें। प्रभु तेरी हो वंदना, यीशु तेरी आराधना। बड़ी भक्ति के साथ गाएं। तू ही मेरा आदि है, प्रभु की ओर पूरा ध्यान लगाते हुए मेरा आनंद है। तू ही मेरा आदि है, तू ही मेरा अंत है। तू ही मेरा आदि है, तू ही मेरा अंत है। तू ही मेरा आदि है, तू
हालेलुया। स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं, प्रभु का आदर और सम्मान करते हुए, उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की आराधना करेंगे। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी बैठे हुए समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। यह आराधना का समय हमारे लिए अनुग्रहों का समय है, प्रभु की आशीष का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, रोगों से मुक्ति का समय है, ईश्वरीय प्रेम से भरने का समय है। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, हृदय खोलिए, आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। बोलिए, प्रभु मैं इस समय तुझे धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूं। तूने मुझे पुकारा है, तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे बैठाया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तू मेरे जीवन में प्रवेश करेगा। तू एक ऐसा प्रभु है जिसने कहा कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। एक ऐसा उदार प्रभु तू है। मैं धन्यवाद देता हूं तेरी सुधारता के लिए। तू हर एक मनुष्य के जीवन में प्रवेश करना चाहता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आज तू मेरे परिवार में आएगा, मेरे घर पे आएगा। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी परिस्थितियों को बदलने के लिए आएगा। जाके उसके घर में प्रवेश कर तूने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। तूने उस वहां पे घोषित किया आज इस घर में मुक्ति आई है। मैं विश्वास करता हूं कि तू यही करेगा मेरे जीवन में। हे यीशु, इस सुंदर समय के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आराधना में अपने हृदय और आत्मा को प्रभु की ओर उठाइए। अपने हृदय और आत्मा को आराधना में प्रभु की ओर उठाइए। मौन होकर इस समय प्रभु की आराधना कीजिए। जीवन की एक एक बात को इस समय प्रभु के सामने लाइए। एक एक बात जिसके बारे में आप चिंतित हैं, परेशान हैं, यीशु के सामने लाइए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको बेहद प्यार करते हैं। उसने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया है। विश्वास करना इस समय और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपने जीवन की एक एक व्यथा को, एक एक पीड़ा को, एक एक चिंता को, एक एक डर को प्रभु के सामने लाना। मौन होकर इस समय प्रभु की आराधना करते जाइए। मौन होकर प्रभु की आराधना करते जाइए। मौन होकर प्रभु की आराधना करते जाइए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। याकूब, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया मैंने है। तुम्हारा उद्धार किया है, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया मैंने है। तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में, अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे, यदि तुम समुद्र पार करोगे, यदि तुम समुद्र पार करोगे, यदि तुम समुद्र पार तो करोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि तुम आग पार करोगे, यदि
तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर मैं हूँ, इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान और हो महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते तुम हैं, मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मेरी दृष्टि में मूल्यवान और हो महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता मैं हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को दे देता हूँ, मनुष्यों को दे देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को दे देता हूँ। राष्ट्रों को दे देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुलकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सभी, करने प्रभु तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, है प्रभु तेरा। इस रोटी रूप में हम सभी तेरा करते हैं दर्शन, हे प्रभु तेरा। सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, सौभाग्यशाली हम देवदूतों के संग, करते रहे तेरी
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक बहुत ही व्यवहारिक बात पर चर्चा कर रहे थे। हम मनुष्य हैं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए, ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर प्रेम है और इसीलिए हम मनुष्यों को प्रेम की आवश्यकता है। हमने इस पर मनन किया है और ईश्वर ने हमारे लिए एक महान प्रेम का चिन्ह और प्रतीक हमारे पास भेजा और वो है अपना पुत्र यीशु। यीशु ईश्वर का प्रतिरूप, हमारे लिए ईश्वर का मूर्तिवत रूप है। यीशु में ईश्वर का प्रेम अवतरित हुआ, ईश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। यीशु के संपूर्ण जीवन के द्वारा, यीशु के एक एक वचन के द्वारा, यीशु के एक एक कार्य के द्वारा ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की दया, करुणा हम तक पहुंची है। प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन और संपूर्ण वचनों के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमें मिला है। और जितने लोग यीशु के करीब आए उन सबों ने ईश्वर के प्रेम का एहसास किया। जितने लोग यीशु के करीब आए उन सबों ने ईश्वर के प्रेम को अनुभव किया। यूहन्ना अध्याय 4 उस समारी स्त्री का उदाहरण लीजिए, जिसके 5 पति रह चुके थे, अब छठे पुरुष के साथ रह रही थी। एक ऐसी नारी यीशु के पास आती है। यीशु के सानिध्य के द्वारा, यीशु की एक एक बात के द्वारा उस नारी के हृदय में ईश्वर के प्रेम का प्रवेश होता है। उस नारी के हृदय की ओर यीशु से ईश्वर का प्रेम बह रहा था और उस नारी का हृदय प्रेम से इतना भर जाता है, वो सबके सामने जाकर अपने जीवन के बारे में बताती है और सबको यीशु के पास लेके आती है। पेड़ पर यीशु को देखने के लिए बैठे हुए उस जक्केउस को यीशु ने देखा। जक्केउस ने यीशु को देखा। यीशु की दृष्टि से, उस करुणामय दृष्टि से जक्केउस के हृदय के अंदर ईश्वर का प्रेम प्रविष्ट कर गया। जक्केउस इतना भर जाता है, वो घोषित करता है कि मैं अपनी संपत्ति में आधा गरीबों में बांट दूंगा। जबकि जक्केउस के जीवन का एकमात्र उद्देश्य संपत्ति बटोरना था। वो इतना भर जाता है। सुसमाचार में जितने भी लोग यीशु के पास आए उन सब के अंदर ईश्वर के प्रेम का प्रवेश हुआ। वे ईश्वर के प्रेम से भर गए और सबसे ज्यादा प्रेम का महान चिन्ह प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर दिया हमें। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। क्या इससे बड़ा कोई प्रेम है? प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर लटकते उस समय हमें पुकार कर कहा है कि मैंने तुमको कितना प्यार किया, देखो। यीशु को क्रूस पर लटकते समय देखने वाला एकमात्र प्रेरित यूहन्ना अपने पत्र में लिखते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 के शुरुआत में, देखो पिता ने हमें कितना प्रेम किया है। देखो पिता ने हमें कितना प्रेम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमारे ऊपर अपना प्रेम उंडेल दिया है। अपना प्रेम हमारे ऊपर उंडेल दिया है। यही कारण है जो यीशु के पास आता है उसको ईश्वर के प्रेम का एहसास हो जाता है और उसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भर जाता है। हम सबको प्रेम की आवश्यकता है। जैसा कि प्रवचन में मैंने बताया कि हम सभी लोग एक तरह से प्रेम के भिखमंगे हैं। हम एक दूसरे से प्रेम की उम्मीद रखते हैं, लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रेम से भर दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्रेम से भर दूंगा। जितना हम प्रभु के करीब आएंगे, प्रभु के करीब बैठेंगे, जिस तरह आग के करीब बैठने से आग की गर्मी आपके शरीर में प्रविष्ट कर जाती है, उसी तरह
जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु का प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है, भर जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस आराधना के दौरान हम उस प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपका हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाएगा, आप आनंदित हो जाएंगे। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, आप आनंद में जीवन जिएंगे, क्योंकि प्रभु का प्रेम मनुष्य के हृदय के लिए दवा है। वो मनुष्य के हृदय को भर देता है। इस समय हम लोग विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु कहते हैं, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसे भर दूंगा। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो, मैं उसको भर दूंगा। अपने हृदय का मुंह हम खोलें, अपनी आत्मा का मुंह हम खोलें, हम अपने मन का मुंह हम खोलें। आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपको प्यार करते हैं मेरे भाई मेरी बहन। गॉड लव्स यू। प्रभु अपने असीम प्रेम को हमारे ऊपर उंडेलना चाहते हैं। अपने हृदय को खोलिए, यह विश्वास कीजिए कि संसार का कोई भी मनुष्य मेरे हृदय के खालीपन को भर नहीं सकता है। एकमात्र प्रभु मेरे हृदय के खालीपन को भर सकता है। विश्वास करना इस समय, और विश्वास के साथ इस समय प्रभु से प्रार्थना करना। प्रार्थना कीजिए इस समय अपनी आंखें बंद करके, प्रभु मेरे हृदय को तेरे पवित्र प्रेम से भर दीजिए। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार। प्रभु ने हमको प्यार किया है, असीम प्रेम से प्रेम किया है, अटल प्रेम से प्रेम किया है, एक अनोखे प्रेम से प्रेम किया है। और वो प्रेम आज भी हमारी ओर बह रहा है, आज भी हमारी ओर बह रहा है। आज इस वक्त आपके हृदय की ओर बहने दीजिए मेरे भाई मेरी बहन। आज इस वक्त आपके हृदय की ओर बहने दीजिए। यीशु के लिए अपने हृदय को खोलिए, अविश्वास को छोड़िए। एक नन्हे बच्चे की तरह इस समय पूरी तरह से प्रभु के लिए खुल जाइए, खुल जाइए, खुल जाइए। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने तुमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। प्रभु ने हमको प्यार किया, हे भाइयों याद रखो। प्रभु ने हमको प्यार किया, हे बहनों याद रखो। मत भूलो प्रभु का प्यार, मत भूलो प्रभु का प्यार। दोनों हथेली को खुला रखकर समय स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के प्रेम से भर जाने के लिए एक साथ लंबी देर तक
प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे अनंत प्रेम से, तेरे असीम प्रेम से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को भर दीजिए, उनके चोटों को मिटाने के लिए, उनके खाली हृदय को भरने के लिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र प्रेम से, तेरे अनंत प्रेम से, असीम प्रेम से उनके हृदयों को भर दीजिए, उनके हृदयों को भर दीजिए, उनके हृदयों को भर दीजिए। जो रो रहे हैं, जो दुखी हैं, उनके दुख को मिटाने के लिए उनके हृदय को तेरे पवित्र प्रेम से भर दीजिए, तेरे पवित्र प्रेम से भर दीजिए, तेरे पवित्र प्रेम से भर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। Mighty anointing, mighty anointing, mighty anointing, 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 anointing। पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए, 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 पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु चारों ओर घूम कर रोगियों को चंगा करते थे। प्रभु यीशु के रोगियों को चंगा करना ईश्वर के प्रेम का एक सुंदर प्रमाण और प्रकटीकरण है। एक एक चंगाई के द्वारा ईश्वर ने एक एक व्यक्ति से कहा कि मैं तुमको प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम चंगे हो जाओ। आज इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम पर। प्रभु के पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। यीशु के नाम पर आज हजारों लाखों लोग चंगे हो जाते हैं, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को, अपने शिष्यों का आदेश दिया कि रोगियों को चंगा करो। प्रभु ने घोषित किया कि विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु के आदेश और प्रभु की घोषणा को इस समय हम लोग अपनाते हैं और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। आप में से जितने भी लोग रोगी हैं इस समय, अपने रोग को इस समय यीशु के अधिकार में करना हो। सबसे पहले विश्वास करना कि कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य से परे नहीं है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सभी रोगियों को चंगा किए, कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य से, शक्ति से परे नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। एक एक रोग के समय यीशु को समर्पित करते जाइए, अपने रोग को समर्पित करते जाइए। क्या कैंसर के रोग से पीड़ित है, हृदय रोग से पीड़ित है, फेफड़े के रोग से पीड़ित है, अन्य प्रकार के किसी भी रोग से पीड़ित है, मिर्गी के रोग से पीड़ित है, आंख, कान, नाक, जिस भी अंग के रोग से पीड़ित है, एक एक रोग के समय यीशु के हाथ में दीजिए। पुराने से पुराने दर्द को प्रभु के हाथ में दीजिए, पुराने से पुराने बुखार को प्रभु के हाथ में दीजिए। यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क वंडर्स इन योर लाइफ राइट नाउ। यीशु को आपके जीवन में चमत्कार करने दीजिए। इस समय अपने रोगों को यीशु के हाथ में समर्पित करते हुए स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाना। स्तुति इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें चंगा कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, अनर्गित यीशु के नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग, माइटी हीलिंग। यीशु के नाम पर चंगाई 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 चंगाई। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले फिर एक बार मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी का कार्यक्रम है
दोपहर को 3 बजे करुणा माला, रात को आराधना कृपा धारा। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, और हर शुक्रवार को शाम को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को दोपहर को 12 बजे ये सत्संग। जरूर इन सारे कार्यक्रमों में भाग लें और प्रभु की आशीष पाएं। अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताना, क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग इसके द्वारा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें भी कृपा पाने के लिए मौका दीजिए। आइए हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इसको शुद्ध और पवित्र करना और इसमें अपनी शक्ति उंडेल देना, ताकि इस तेल और पानी के द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आइए हम प्रभु की आशीष पाएं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तुझे धन्यवाद देते हम हैं, तुझे धन्यवाद देते तेरी हैं, महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को और इस तेल को, और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद इसे दीजिए, शुद्ध और पवित्र इसे कीजिए, शुद्ध और पवित्र अपनी कीजिए, शक्ति उंडेल अपनी दीजिए, शक्ति उड़ेल दीजिए, चंगाई के लिए, चंगाई के लिए, दुष्ट आत्माओं की छुटकारा के लिए, दुष्ट आत्माओं की छुटकारे के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।